आज आप सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। जी हाँ, पैसिव वॉइस वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल में जो काम हो चुका होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे पहचान, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, आ हूं। यानी कि हम जब कोई भी वाक्य कहेंगे, जो कुछ भी हम कहेंगे और कहने के बाद यानी कि वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, आ है, ई है, रहे, तो समझ जाइएगा ये कोई और नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसकी पहचान वही है जो मैं कह रहा हूं। और इसका बनाने का नियम होता है ऑब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, भी का तीसरा रूप बाई और सब्जेक्ट। यानी कि पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार है या हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन नेसेसरी है, बीन लगाना ही है, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है और बाई लगाकर सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हैज, हैव का प्रयोग। देखिए हैज, हैव का प्रयोग कहां कहां पर होता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है हैज और हैव का अर्थ क्या होता है। हैज और हैव का अर्थ होता है हाँ हूं, यानी कि चुका है, आ है, ई है। टेंस के बारे में अगर कहा जाए तो यहां पर हम हैव और हैज को ये कहते हैं, लेकिन हैव और हैज को पास है या रखता है ये भी इसका मतलब होता है। विदाउट टेंस अगर हम देखेंगे, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास एक पेन है, रखता है, तो इन सब सेंस में हैव और हैज का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। जबकि ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई भी नाम, एनी नेम, राहुल, दिनेश, दीपक, सुरेश, रमेश, इन सभी के साथ जितना भी विश्व का नाम है सभी नामों के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मेरे द्वारा यह काम किया गया है, मेरे द्वारा काम किया गया है। अब देखिए मेरे द्वारा यह काम किया गया है, यह काम कौन सा काम किया गया है, यह काम, यानी कि यह हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को आगे आना चाहिए, तो यह काम यानी कि दिस वर्क, यह काम दिस वर्क। अब देखिए वर्क जो है सिंगुलर हो गया, यहाँ पर अकेला काम है, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया था, प्लस सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करना है, तो हम लोगों ने किया दिस वर्क हैज, यहाँ पर हैज है, फिर बीन का प्रयोग किए, बीन किया, डू का तीसरा रूप होता है डन, हमने लगा दिया डन। उसके बाद बाई मी, मेरे द्वारा, यहाँ बाई का अर्थ होगा द्वारा और मी का मतलब होता है मेरे, तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। और ये देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज, बीन, वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि पूरा का पूरा टोटली देखिए यह फार्मूला यहाँ पर सेट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। अब देखिए द बॉयज, बहुवचन यानी प्लूरल, द बॉयज, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, द बॉयज हैव बीन टॉट, यानी कि बच्चे पढ़ाए जा चुके हैं। अब देखिए द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर बहुवचन था तो हैव लगा दिए, बीन लगा दिए, और टॉट टीच का तीसरा रूप है तो भी लगा दिए। देखिए हूबहू ये फार्मूला यहाँ पर है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया, ना सब्जेक्ट दिया ना बाई दिया। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो बना सकते हैं बेसिक वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए इंग्लिश से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। अब देखिए सुरेश हैड
बॉट ए बाईसाइकिल, सुरेश जो है एक बाईसाइकिल खरीदा है। सुरेश है बॉट ए बाईसाइकिल। तो ये देखिए सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता था? सब्जेक्ट, हैज, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा वही है। अब इसको जब हम पेसिव में बदलेंगे, पेसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ बाईसाइकिल, ये ऑब्जेक्ट, अ बाईसाइकिल यानी कि एक है बाईसाइकिल, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, प्लस बीन लगाएंगे, और वर्ब का तीसरा रूप बाई, और सुरेश यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब देखिए फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्यों के क्रियाओं के अर्थ में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आ है, ई है, रहे, तो समझ जाइएगा यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका नियम होता है पैसिव वॉइस में बनाने का, ऑब्जेक्ट हैज है प्लस बीन, वर्ब का तीसरा रूप बाई सब्जेक्ट। हैज और हैव का प्रयोग कहां करेंगे? हमेशा याद रखिए, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई है। उसके अलावा वी हैव, यू हैव, दे हैव, और बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ हमेशा एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जबकि ही, सी, इट, एनी नेम, ही के साथ ही हैज, सी हैज, अंजलि हैज, इट हैज, या कोई भी एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जब आप हैज और हैव का प्रयोग जान जाएंगे, ऑटोमेटिक आप टेंस और वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आराम से बना लीजिएगा। और वर्ब का तीसरा रूप याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बता दिया गया है हैज हैव के साथ बीन और V3 आपको लगाना जरूरी है। यदि आप यहां से यहां तक इस फॉर्मूले को याद कर ले रहे हैं तो यह जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, ऑब्जेक्ट हैज है, बीन, वर्ब का तीसरा रूप, ये आप याद कीजिए, आसपास के लड़कों को भी बताइए, पढ़ाइए, खुद सीखिए। और कुछ भी जानकारी लेनी हो टेंस और वॉइस के बारे में तो कृपया कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियो बना सकूं। बच्चों